यार वैसे खुदा की कसम मुझे जिंदगी में कभी इतनी तप नहीं चढ़ी हुई जितनी इस बंदे के ऊपर चढ़ी हुई है। पूरा एक तो तेरी ये जो सस्ती ईगो की वजह से ना, एक तो पॉलिटिक्स बीच में घुसा देते हैं ये बकवास किस्म के लोग, पता नहीं आते भी 2-2 साल के लिए इस ट्रांसफर लेके आते हैं और फिर इस उनकी हरकतें करके स्पोर्ट्स के बीच में घुसे में। अच्छा भला पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा था, अभी ये वहां पर लेके चलेंगे अपने ससुराल में, कोई श्रीलंका में पता नहीं कौन सा इनका ससुर बैठा हुआ था, उधर जाके वहां पर भी इनको मेरे ख्याल में कोई पता नहीं वो ढंबूला है कि क्या उसका बोला गया था इंडिया को कि ढंबूले में मैच कर लो भाई, उधर की फोरकास्ट अच्छी। लेकिन नहीं भाई नहीं, इन्होंने इधर ही मैच करने, क्योंकि ढंबूले में इन्होंने मेरे ख्याल में कोई 10 साल से कोई 15 साल से कोई मैच नहीं खेला, तो उनको पिच विच का पता नहीं, तो कहीं हार ना जाए तो हम इधर ही खेलेंगे भाई। और ट्रॉफी भी इन्हीं से पूछ लिया करो कि कौन से रंग में इनको चाहिए, वो इनको दे दिया करो पहले। अगर इस तरह चल रहा होता है, इस तरह होता है ना, दामाद जब ससुराल में जाता है तो वहां पर उनकी खातिर तवाज़ा हो रही होती है, उस तरह हो रही होती है ये बीसीसीआई और इंडिया की खातिर तवाज़ा को। जो आपको चाहिए होगा उसी तरह का मैच होगा। और क्या यार, मतलब एक तो बिल्कुल गले से यहाँ से पकड़ा हुआ था इंडिया को, पर बचा गई बारिश, बचा गई इनको जो है। खैर कुछ पता नहीं चलता, पाकिस्तान के भी किस किस्म के चेज कर रहे थे। वैसे भी डॉक्टर लुइस की जिस अजीब किस्म के कोई कैलकुलेशंस आ रही थी, मुझे समझ नहीं रही थी। नॉर्मली सेकंड बैटिंग करते हुए आपको फायदा हो रहा था, तो उल्टा नुकसान ही हो रहा था। वनडे के अंदर 5 रन पर ओवर बनाना कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन उसको सीधा जितने भी रन कम कर रहे हैं तो 6 से ऊपर की रिक्वायर्ड रन रेट जा रही है भाई, एमी 6 से ऊपर की जा रही है, कम से कम रन रेट तो 5-1 पे रखो, ठीक है विकेट वगैरह हाथ में होती हैं, बट स्टिल डॉक्टर लुइस की जो इस वक्त बन रही थी ना कैलकुलेशन, वो भी कोई अजीब सी ही बन रही थी कि पता नहीं 20 ओवर के अंदर आपने 155 रन बनाने। 155 तो हमारे लिए एक विनिंग स्कोर होता है। खैर 152 भी हमने किया था विदाउट एनी लॉस। तो जो भी हो, सारा मजा किरकिरा कर दिया इस एक बंदे की वजह से। फुल साजिशें इसने की हुई थी, इसी की साजिश वो थी ना, हार्ट टेक्नोलॉजी जो होती है, जो पूरे वेदर क्षेत्र से जलजले भी आते हैं, और ये भी वही चक्कर है। या तो ये रोहित शर्मा के आंसू हैं जो कि ऊपर से गिर रहे थे, इसने पूरे ग्राउंड को गीला किया हुआ था, या फिर शुभमन गिल की जो है ना, उसका हर जगह से पानी निकल रहा था। आज तो पिच के ऊपर गया था, इंडिया का प्रिंस आईपीएल का, आहा ये हो आहा, इसको इंडिया से बाहर लेके जाते क्यों भाई? इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो, मैं तो कहता हूं उसको आउट ही नहीं करना चाहिए ताकि थोड़ा और एक्सपोज ही होता। मेरे ख्याल में बेचारा जो है वो कोई 5-6 ओवर वहां पे, 7 बल्कि ज्यादा ओवर, 7-8 ओवर वहां पे खड़ा रहा और रोया नहीं है, बाकी उसने सब हरकतें कर ली थी। इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा था, पता नहीं आउट किस तरह नहीं होता, किस तरह बच रहा था। दूसरे एंड पे खड़ा हुआ, ऊपर से दूसरे एंड वाले भी आउट हो रहे, वो अलग इसके ऊपर खौफतारी हुआ। पता पहली दफा मेरा दोस्त खेल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ और पता चल गया, और ना खिलाओ पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर, ताकि इसी तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर आके ना आपके जितने भी लेजेंड्स हैं उनको पता चल जाए कि यार ये तो जिन नहीं, ये तो इंसान नहीं है, मैं तो कुछ और समझ के आया था। ये इतनी तेज की बॉल गिरा रहे हो, तो ये तुम्हें तमीज नहीं है, तुम थोड़ी स्लो बॉल कराओ, तुम्हें अगली दफा मैं आईपीएल के ऑक्शन में खरीदूंगा नहीं। उस किस्म की कोई आंखें शाके दिखाते हैं ना यार, ताकि वहां पे जो है थोड़ी आराम से स्लेजिंग भी ना हो, बिल्कुल आराम से पोली बॉलिंग हो रही हो कि भाई कहीं गुस्ताखी ना हो जाए प्रिंस साहब की। खैर 10 दिन पहले से पता था यार कि यहाँ पर बारिश हो रही है, पूरी दुनिया लगी हुई थी। इवन जो कुत्ते बिल्ले थे ना, वो भी उनको पहले पता चल जाता है ना, भौंक रहे होते हैं कुछ होते, जब भी आंधी तूफान आ रही तो कुत्ते बिल्ले भी भौंकना शुरू हो गए थे, बाबा बहुत ज्यादा बारिश आ रही, बहुत ज्यादा बारिश आ रही। लेकिन हमने मैच नहीं चेंज करना, क्योंकि मैच ना वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गया जो वहां पे ना, हमें 3 साल से प्लांट बना के एक जगह के ऊपर जो है प्लान कर रहे होते हैं, और इसी टाइम पे इसी वक्त होगा 5 4 3 2 1 अभी ब्लास्ट ऑफ इस तरह करना है। और बल्कि नासा का कोई मिशन हो गया, मैच ना हुआ भाई। प्लेयर्स जो हैं वो आजकल कौन सा जमाना हुआ है, वो पिछले महीने था, रिजवान जो है वो सुबह इधर 50 मार रहा है, शाम को कनाडा के अंदर जाके वहां पर भी 50 मार रहा है यार। मतलब ऐसी कौन सी इतनी बड़ी यार सियासत हो गई है कि यार नहीं, 10 दिन से पता भी है कि इधर बारिश हो रही, लेकिन फिर भी मैच नहीं चेंज होगा। टिकट बिक गया भाई, टिकट वापस रिफंड कर दो, ऊपर से 50-50 रुपए और कर दो, 6 मिनट में दूसरा टिकट बिक जाते हैं पाकिस्तान इंडिया मैच के। जितने भी जो आपके ब्रॉडकास्टर्स है वो भी उठा के अपने कैमरे शैमरे जो है पहुंच जाते हैं यार। 10 दिन से जब पता है कि यहाँ पे बारिश, खैर नहीं, वो तो बीसीसीआई को ही बेसिकली उनकी परमिशन भी तो चाहिए होती है ना, किधर जाना है किधर नहीं जाना आपने। खैर जो भी हो यार, आज जो मैच होता है ना, जो बाकी जो मजे का होता है इंडिया और पाकिस्तान का, वो यही होता है कि इंडिया की बैटिंग हो रही है और पाकिस्तान की बॉलिंग हो रही है, वो तो हमने देख लिया। और उसके अंदर जो लताड़ा है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, ओए मैं कहता हूँ पहली दफा हुआ है मेरे ख्याल में, नहीं पहली दफा तो नहीं, लेकिन 10 विकेटें पेसर्स ने जो ली हैं, ये पता नहीं कितने, कोई 15-20 साल के बाद ही हुआ है। 2004 में मेरे ख्याल में आखिरी बार जो है वो ओडीआई में 10 की 10 विकेटें पेसर्स ने ली थी पाकिस्तान की, और क्या खूबसूरत विकेटें ली। और जो कोई लीड कर रहा था ना इन सबको, वो था मेरा दोस्त शाहीन। और शाहीन ने जो मेरे हमारे कोच को जो आउट किया है रोहित शर्मा भाई को, उनके पहले भी बयान आ रहे थे, उसके बारे में मैंने बात नहीं की, वो डरे हुए थे कि जी किससे डर लगता है, कौन सा आपको लगता है बेहतर प्लेयर है, तो फौरन आगे से ये कह रहे थे कि नहीं मैं किसी एक का नाम ले लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होता, नोबडी गिव्स अ डैम कि आप किसका नाम ले रहे हैं किसका नहीं नाम ले रहे हैं। आप सीधी तरह कहेंगे बाकी जो लेफ्ट हैंडर्स वगैरह हैं ये सब चीजें वो आपको काफी दफा पेल चुके हैं, आप उनके बनी बने में 2 छक्के मार देना, 3 छक्के मार देना, ये नॉर्मल चीज है, लेकिन विकेटें देना जो है ना वो जरा नॉर्मल चीज नहीं होती। तो काफी दफा हो गया आपके साथ मेरे ख्याल में, अब आप के बस दिन आगे, लेकिन वो
भी दिन थे ना जब ये बोला करते थे कि मैं जब कोच बनूंगा तो फिर इनको सिखाऊंगा वरना, वो भी दिन थे, हंस रहे थे। बट देखो ना, किसने सोचा था कि बस कुछ ही सालों के अंदर टेबल्स कैसे टर्न हो जाएंगी, कैसे उसको बनी बना के आउट किए, 2 आउट स्विंगर्स मारे और फिर उसके बाद बीच में जो ये पेट की धुन्नी काटती हुई बॉल गई और बोल्ड किए जो मेरे शाहीन अफरीदी ने इनको किए। वो शायद अफरीदी का बयान आया ना, वो कह रहे कि मैं चला गया हूँ, एक और अफरीदी आपके लिए छोड़ गया हूँ। फिर उसके बाद कोहली भाई जो है उनको भी आउट कर दिया, उनकी भी खैर थोड़े से अनलकी भी हुए, लेकिन जो भी हो बीट हो गए थे। ऊपर से वो शॉट पता नहीं क्या खेल रहे थे ना, फ्रंट फुट पे ना बैक फुट पे, ऊपर से वही 5वीं स्टंप के ऊपर से जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और बॉल जो इनसाइड एज होके उनके पेट से लग गई और फिर उसके बाद नीचे खरगोश ने जो है वो हेडर मारा और पीछे बोल्ड भी हो गया। सब कुछ बहुत ही उनके खिलाफ हो गया, वो भी चले गए सब। ये शाहीन अफरीदी ने छाया हुआ था। शुरू में जो बॉलिंग करा रहा था वो थोड़ी हल्की थी, मतलब थोड़ी सी लेग साइड के ऊपर ज्यादा बॉलिंग हो रही थी और उसके बाद बीच में जब बारिश की ब्रेक आई, अंदर गया वहां पर पूरा फोकस बैठा हुआ तो उसको पता था कि बेटा मैंने जो है ना बॉलिंग वो थोड़ी गलत करा दी और वापस आके पी गया। मुझे तो ये समझ नहीं, मैंने उस वक्त भी ट्वीट किया था कि ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली कौन सी तुक बनती थी। मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा ज्यादा ही जो है ना ये मैसेज भी देना चाह रहे थे शर्मा साहब, और प्लानिंग भी करके आए थे, पूरी की पूरी तैयारी करके आए हुए थे, टांगे खोल के खड़े हुए थे, स्टांस भी उन्होंने चेंज किया हुआ था। उनको पता था कि इन साइड मारता है ये जो शाहीन है यॉर्कर्स, तो वो उसकी पूरी तरह तैयारी करके आए हुए थे और शाहीन इसलिए थोड़ा सा बैकफुट पे भी चला गया था। उसके बाद फिर उसने यॉर्कर वॉर्कर कराई भी नहीं, उसको पता था कि ये तैयारी करके आए हुए, तो ओवर हो गया बहुत ज्यादा जिस चीज की तैयारी की थी। दूसरी चीजें भी है, खाली ये बॉलर यही तो नहीं खाली बॉल करा रहा होता ना, इतना आसान होता इसको खेलना तो फिर हर एक ही खेल रहा होता। बट खैर ये जो डिसीजन थी वो बहुत ही अजीब थी। मैंने ट्वीट भी यही किया था कि एक तो ओवरकास्ट जो थी वो मतलब ओवरकास्ट कंडीशंस हैं आपकी, तो बॉल वैसे ही शुरू में इधर उधर हो रही होती तो आप क्यों पहले बैटिंग करना चाहेंगे। दूसरी बात ये कि अगर बारिश हो रही है जो उसके अंदर अगर डकवर्थ लुईस आपको लगा हुआ हो तो आपको बेहतर आइडिया हो जाता है कि यार अच्छा ठीक है मैंने 15 ओवर्स के अंदर इतने रन बनाने हैं, मैंने 16 ओवर्स के अंदर इतने रन बनाने हैं, तो मैं डकवर्थ से ऊपर ही जाऊंगा ताकि अगर बाद में बारिश आ भी जाती है तो कम से कम मुझे पता हो कि टारगेट क्या होना चाहिए, विकेटें नहीं गिरानी, ये नहीं करना वो नहीं करना, और ईजी हो जाता है सेकंड बैटिंग करने वालों के लिए टारगेट। ये और बात है कि हमें जो इस बार टारगेट दे रहे थे वो कुछ अजीब ही था। अगर आपने 5 ओवर्स खेल लिया तो फिर आपकी फेवर में जाना शुरू होता है। तो ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली अजीब ही बात थी। और दूसरी बात ये कि जो मैंने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया वो यही किया है कि भाई पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर आप सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप जलील ही हो जाएंगे, आपको स्कोर ही करना पड़ता है। और वही हो रहा था। उन्होंने कहा कि बॉल थोड़ी मूव शुरू में सर्वाइव कर लेंगे। पहले ओवर के अंदर भी इसका कैच था जो कि फखर जमान ने छोड़ दिया था, वरना वहीं पर ही गेम ओवर हुई हुई थी जिस प्रेशर में थे। और जो उधर गिल्ली के साथ भी जो हो रहा था, नसीम शाह जो हरकतें कर रहा था, नसीम को एंड में आगे विकेट्स मिल गई, बहुत ही अनलकी रहा है। अदरवाइज जितनी खूबसूरत बॉलिंग ये करा रहा था ना वो गिल्ली को ही पता है और इसको पता है कि क्या कुछ हो रहा था। खैर बड़ा लकी है भाई ये शर्मा भी जो है ना, आज इसको बारिश ने बचा लिए। और पिछला जो मैच हुआ था ना इनके अंदर उस दिन मोजज़े हुए थे, मोजज़े। एक तो नो बॉल्स थी नहीं, वो क्रीज से बाहर गया हुआ है, यूं नीचे डिप हो रही है, उसके ऊपर नो बॉल के ऊपर तो चलो छक्का भी मार दिया, फिर नो बॉल भी दे दी, फिर बोल्ड भी हो गया, उसके ऊपर 3 रन भी बढ़ गए। और फिर भी उन सबको अगर इग्नोर भी कर दिया जाए तो एक बंदे की ऐसी इनिंग्स जो शायद खुद भी उसको नहीं पता, जिस तरह के उसने पता नहीं क्या क्या शॉटें मार के रन बना लिए थे। ये कोहली वाली इनिंग्स ये रोज होती भी नहीं है। उस दिन भी मोजज़े ने इसको बचा लिया था और आज फिर बारिश ने इसको बचा लिया। बड़ा कोई लकी आदमी है। सबसे बड़ी जो इसकी डिसीजन थी टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की, उसी के ऊपर सब बातें आ जानी थी। मेरा ख्याल में वो बाबर ने भी कोई इस किस्म की बात की कि मैं भी पहले बैटिंग कर रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सी पता नहीं भंग पी के इस किस्म के बयान दे रहे होते हैं। बट मेरा ख्याल में तो ये टॉस के बाद बिल्कुल भी बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। बॉल स्विंगें हो रही है ये, और कोहली का जो ये रिएक्शन है ना वो बस ये इस गेम की हाईलाइट है जो उसकी आंखें बाहर आई हुई थी। खैर इसी सब के अंदर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा शाहीन की जो है फाइफर होने वाला था, उसकी 4 विकेटें हुई थी। लास्ट बॉल वगैरह था अपने स्पेल की और भूमि ने छोड़ दी बॉल, उन्होंने ना उसको खेला। हालांकि 48-49 ओवर चल रहा है, उसके अंदर तो वैसे ही हर बॉल के ऊपर छक्का मारने की जरूरत होती है। उन्होंने छोड़ दिया बॉल कि जो मर्जी हो जाए, इसको मैंने 5वीं विकेट नहीं देनी। बड़ी यार तूने छोटी हरकत की भूमि, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे यही था कि यार बस पूरी कायनात पे सिर्फ एक मैं ही बॉलर रहा हूँ, इसको क्यों 5 विकेटें देनी, इसकी क्या इतनी मजाल के ये 5 विकेटें लेके चला जाए। तो उसने ये हरकत की थी यार, छोटी हरकत की है भाई। अभी तू कमर की दर्द से वापस आया, ये ना उस तरह छोटी सोच अगर रखोगे दोबारा भी मोच, छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को जलील करा देती है भाई। ये ना हो कि मोच वोच आ जाए आपको, फिर मुझे ना फिर पकड़ना। मैंने पहले भी इस किस्म की बातें की हुई आप लोगों की टीम के बारे में ही और फिर वो हो भी गई थी। खैर यार जो भी हो, ये श्रीलंकन ग्राउंड स्टाफ को मैं पहले ही पता नहीं कितनी दफा बता चुका हूं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है इनकी। ये पूरा का पूरा जो है ना वो बुरके में लिपटी औरत की तरह उसको लपेट देते हैं ग्राउंड को। और इसी बारे में हमें पिछले दिनों वो इंग्लैंड वाले भी कह रहे थे कि हमारे पास क्यों नहीं भाई, ले जाओ यहाँ से, खुशी खुशी आएंगे बेचारे जो है। वर्क वीजा के चक्कर में श्रीलंकन वहां पे पहुंच जाएंगे, जाके आपके ग्राउंड वगैरह भी। उधर इंग्लैंड में तो बारिश हो रही है, तो सबसे ज्यादा क्रिकेट भी उन्होंने खेलनी होती है, सबसे बड़े इवेंट्स सबसे बड़े बड़े मैचेस भी उन्होंने बनाने, तो ऊपर से वहां पर सबसे ज्यादा बारिशें भी हो रही थी। तो
इस तरह की आप भी कोई तैयारी रखें जिस तरह के ये कर रहे होते हैं। खैर बेचारे तो बचा नहीं सके, लेकिन जब भी बारिश रुकती थी तो फौरन सूखा हुआ ग्राउंड वापस खड़ा हुआ होता था, हेयर ड्रायर से सुखा देते। खैर और भी बातें हो रही हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात ये हो रही है जिसके ऊपर मैं भी काफी ज्यादा एग्री करता हूँ, और वो ये करता हूँ कि बाबर ने कप्तानी में वैसे इस दफा जो है ना थोड़ी कमजोरी कर दी थी। मतलब जब हम चढ़े हुए थे उसके अंदर इनके 60 के ऊपर 4 आउट थे और बीच में हमने स्पिनर्स को लगा दिया था कि स्पिनर आ गए। पूरी दुनिया कह रही थी कि जी ये पिच जो है वो स्पिनर्स की अब कह रहे थे कि पेसर वेसर भी इसमें होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए एक्स्ट्रा। यार पहली ही बात तो ये है कि ठीक है उसने कप्तानी तो गलत की है, लेकिन अब आप देखेंगे आपके जो पेसर्स हैं वो पूरे हैं। जो स्पिनर्स आपके दो इस वक्त खेल रहे हैं टीम के अंदर वो दोनों ऑलराउंडर्स हैं, वो फुल टाइम स्पिनर्स तो कोई भी नहीं है आपकी टीम के अंदर। आपका शादाब भी जो है वो एज एन ऑलराउंडर खेलता है और नवाज भी ऑलराउंडर ही खेल रहा होता है, दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं, इसलिए उनको डाला है। एक मेरा ख्याल में इनमें से किसी एक को निकाल के आप फहीम अशरफ को डाल सकते हैं। और ट्रिकी सीन ही है मेरा ख्याल में तो ये इन पिचेस वगैरह के ऊपर स्पिन चलती है और इंडिया में भी कोई इसी किस्म का माहौल होगा, लेकिन लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जो है वो पेस पाकिस्तान की कितनी चलती है और स्पिनर्स उतने नहीं चलते। यार अगर आपके पास स्पिन के ऑप्शंस ना हो और आप सारे पेसर्स खिला रहे हो ना और एक दफ़ा कोट खा लें अगर आपके पेसर्स, तो फिर बहुत मसला हो जाना है तब भी कि यार कोई स्पिनर ही नहीं इतनी टर्न होती है। अभी भी इन्होंने तो इनके स्पिनर्स आए नहीं, वरना पता भी चल रहा था। मेरा ख्याल में हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत ही हल्की बॉलिंग की है, ना शादाब ने अच्छी बॉलिंग की थी ना नवाज ने अच्छी बॉलिंग की है। तो इतनी कप्तानी का मसला नहीं है ना ही टीम सिलेक्शन का जितनी बॉलर्स का मसला था। और अच्छा है कि ये चीज़ अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं बजाय इसके कि मैच जीते में और सब छलांगे मारे होते हैं, लेकिन बहुत ही एवरेज किस्म की बॉलिंग की और बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस लेवल के ऊपर आके। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही एवरेज हुई थी बल्कि इनफैक्ट बहुत ही पुअर हुई थी वो थी फील्डिंग। ऐसी स्लोपी, मतलब बटेरे निकल रहे हैं, हाथों से नीचे झुक रहे हैं, इधर से बॉल निकल रही है उधर से बॉल निकल रही है, चौके हो रहे हैं, डायरेक्ट हिटे तो लग नहीं रही हैं, अजीब कोई गंदी फील्डिंग की है। 25 से 30 रन एक्स्ट्रा दिए हैं और उसकी वजह से आप ये देखें ना कि जब आप एक चौका रोक लेते हैं तो प्रेशर भी तो बनता है ना। अगर पूरे ओवर के अंदर कोई चौका नहीं लगा तो अगली ओवर के अंदर प्रेशर में आया हुआ होता है बैटर, वो आखिरी बॉल के ऊपर चौके भी लग रहे हैं, मिस हो रहे हैं, कोई आगे स्लिप हो रहा है, पीछे से निकल रही है, कोई पीछे स्लिप हो रहा है, आगे से निकल रही है, हाथों के बीच में से बॉलें निकली हैं, फंबल इतनी दफा हुए हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग था। मतलब अजीब, इतना ज्यादा मुझे लग रहा था कि शायद बॉल गीली होगी या कुछ, फिर भी बहुत ही घटिया फील्डिंग की है। खैर जो भी हो, मेरे दोस्त ईशी किशी और पांडू जो है उनकी पार्टनरशिप को दाद देनी पड़ेगी। दोनों ने जो है वो सुर से सुल मिला के क्या जबरदस्त ठुमके मारे, खूबसूरत बैटिंग की है। ईशी किशी से मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोहली को ही कॉपी करने में ही लगे हुए होते हैं, स्वैग के ऊपर ज़्यादा जोर है। पांडू तो मेरा दोस्त आज वैसे स्वैग कोई नहीं दिखा था, सिर्फ और सिर्फ कमिटेड ही था। हम लोग बात करते रहते हैं कि कोहली ने ये इनिंग्स खेल दी वो इनिंग्स खेल दी, मेरा ख्याल में पांडू ने जितनी पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली हुई हर दफ़ा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन की भाई इस बंदे ने, और आज फिर एक बेहतरीन इनिंग्स खेल के गए। और दोनों ने जो पार्टनरशिप की थी वो 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर भी की थी। बाकी तो मतलब ओडीआई के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, स्पेशली जिस प्रेशर के अंदर आप खेल रहे थे। बहुत ही पॉजिटिव और बड़ी ही खूबसूरत इनिंग्स खेली है, दोनों ही गेम चेंजर थे, वरना खुदा की कसम इनसे 150 रन भी नहीं हो रहा था। पूरी की पूरी टीम फेल हुई है, कोई मेरे ख्याल में 20 से ज़्यादा रन बना के नहीं गया, सिर्फ यही दो जो है वो 80-80 85-85 बेसिकली रन बना के बैठे हुए थे। तो शर्मे और धोनी को चाहिए कि ये पांडू और किशन को जो है ना ये दूध में नहलाएं, इनकी जो आरतियां उतारें, इनकी पूजा करें जो उनको आज इज्जत बचा ली। खैर यहाँ पे बात करना चाहूंगा मेरी रूफी को शुरू में थोड़ी सी कोट वोट पड़ी, लेकिन आयर को लेके गया, फिर किशन को भी लेके चला गया और मेरे ख्याल में वो उन्होंने सेंड ऑफ दिया, उसके बड़े नाराज होने। भाई फास्ट बॉलर्स के ऐसे ही सेंड ऑफ होते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। वो जब टेम्पर हाई होता है ना, कभी भाग के आए हो, कभी 140 पे बॉल कराई हो, 45 पे 50 पे गए हो, तो आपको पता चले कि किस तरह खून जो है वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो इसी किस्म का हो रहा था, टेक इट ईजी। अच्छा है थोड़ी एग्रेशन वगैरह भी नजर आई, वरना कल से जो भाईचारे चल रहे हैं, एक दूसरे को लॉलीपॉप खिला रहे हैं। खैर बूट शूट के तस्मे खुले हुए हैं तो ये बंद कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ होती है। कम से कम जो है वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। स्पिन वगैरह ने भी ये सब चीज़ें शेयर की हुई, तो अच्छी बात है कि प्यार मोहब्बत से ही जाए। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो जो एक एलिमेंट होता है ना, जो शुएब अख्तर वगैरह ने सबने रखा हुआ था, उनके भी प्लेयर्स इस तरह रखते थे, थोड़ा सा वो एक एलिमेंट होना चाहिए, बहुत ही थल्ले ना लगो, बिल्कुल फैन बॉय वाले मोमेंट नहीं होने चाहिए। खैर दूसरी खबर इनकी भी आ रही है, उर्वशी की भी आ रही है। शोदी हुई थी, मैं नसीम शाह की इन्होंने स्टोरियां लगाई यार, इसको कोई अटेंशन दे दे भाई, इस बीबी को यार बड़ा इसने दिमाग खाया हुआ है, जो भी है यार जान ही नहीं छोड़ रही भाई। फील्डिंग हमने बहुत ही फटीचर की हुई थी और शेडी वैसे भी बॉलिंग में कुछ खास कर नहीं था, लेकिन एंड में जो उसने कैच पकड़ा था ना उसकी वजह से मजा आ गया था। कहीं जाके थोड़ा बहुत याद आएगा, अच्छा ठीक है हम भी फील्डिंग कर सकते। लेकिन कप्तानी में जो मैं बात कर रहा था वो यही बात कर रहा था कि भाई हमारे पास एक पेसर जो था उसका ओवर ही कम हुआ था। नसीम शाह के 9 ओवर हुए, मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल में बहुत ही गलती होगी अब्दुल्ला शफीक के कौन है वो बीच में आगा जो है उसको भी आपने ओवर करवाया। ये मुझे कुछ समझ नहीं है कि इसकी क्या तुक बनती है। आपके पेसर के जो है अपने ओवर ही खाली हो तो शुक्र है कि 50वीं तक बात ही नहीं गई, वरना और ज्यादा एक्सपोज रहता कि भाई ये क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये क्रूशल मैचेस में और आगे वर्ल्ड कप वगैरह आ रही है, कप्तान साहब को ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हमारे एक्सपीएम जो है वो भी ट्वीटे कर रहे थे और वो जब भी मैच देख रहे होते हैं तो कभी ना कभी इसी किस्म का कुछ हो जाता है। बट यार वाह
क्या बात है, जबरदस्त। खैर दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही मिलूंगा। मैच थोड़ा सा दिल ख़राब हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए था, थोड़ा और बेहतर हो जाता अगर हो जाता, बट चलो जो भी हो, कम से कम जो कॉन्टेस्ट होता है वो पाकिस्तानी बॉलिंग और इंडियन बैटिंग का ही होता है और वो पाकिस्तान जीत चुका है। तो कहीं ना कहीं धाक तो बैठ गई है इंडिया वालों के ऊपर और उनको पता तो चल गया है कि इस मैच में किसने ओन किया है। तो वो पाकिस्तानों ने किया और उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम एंड देन रूफी, सब ने जो है बेहतरीन बॉलिंग कराई। मज़ा आ गया फास्ट बॉलिंग देखने का। मज़ा जो है ना फास्ट बॉलिंग का ही है, थ्रिल जो है उसी से आती है और जब उसको सर्वाइव कर रहे होते हैं बैटर्स तो उसका भी बहुत मज़ा आता है। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो यार। हर वक्त 200 से ज़्यादा एपिसोड हमारी होगी, मैं 205वीं एपिसोड है। तो 205 बंदे जो कम से कम वो घंटी को जरूर दबाएं, क्योंकि यार ये जो एल्गोरिथम है ना ये यूट्यूब वाला ये अब दिखाता ही नहीं है किसी को वीडियोज़ वगैरह। जब मुझे लोग पूछ रहे थे भाई वीडियोज़ किधर, वीडियो किधर, इधर ही है वीडियोज़ भाई। आप लोग ज़रा इंगेज करेंगे, घंटी मंटी दबाएंगे तो आपको यूट्यूब बताएगा कि इसकी वीडियो आ गई, अदरवाइज बताता ही नहीं। खैर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। भी एशिया कप तो चल रहे हैं, तो जितने भी मैचेस होंगे उनके बाद मैं आपको उनके बारे में बात भी करूंगा। तो देखते हैं अगला जो पाकिस्तान का मैच होता है, दुआ करें कि वो कम से कम बारिश की नज़र ना हो, वरना जे शाह साहब जो हैं वो उनको अल्लाह लंबी उम्र दे, इसी तरह के लीडर्स इनको मिलते रहें और इसी तरह गेम जो है वो हमारी बर्बाद होती जाए। खैर करा लो और तुम लोग करा लो इधर मैच। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।